मरण के बंधन से मुक्ति पाए संसार। ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए, रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरण कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नेति नेति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पाताल, उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरण करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। तू उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर।
कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को जो जीवन का आधार। मन मंदिर में मूर्ति हृदय में ले धार। हरि नारायण को जो ध्याता कष्ट पीड़ा उस पास न आता। जो सब कुछ प्रभु का जाने वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता तेरा भाना मुझको भाता। सब जीवों की रक्षा करता दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरे चरण शरण हम आए जग पालक हम लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होई पार न पाए तेरा कोई। बख्शो हमें ओ बख्शनहारे आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी करता रहा सदा मन मानी। बार बार ना हो जन्म मुक्ति पाओ श्री राम। तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम कीनो तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाई लौट न फिर धरती पर आए। इतने कृपा करो मेरे दाता माता पिता बंधु तू ही भ्राता। नमस्कार करूं बारंबार हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले वो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म न यूं जाए मेरा सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर। हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर। ईश गुण गा गा कर। पापों से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पापों से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर। हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर। ईश गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले
श्री ब्रह्म ज्ञान निर्वाण खंड। तुम अपने शरीर को बस में बिठाकर या रेल में बिठाकर या हवाई जहाज में बिठाकर दिल्ली, कलकत्ता ले जा सकते हो। शरीर को ले जाने के लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी या आप पैदल शरीर को चलाकर भी ले जा सकते हो, मगर ध्यान के द्वारा आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। वहां शरीर नहीं, तुम अपनी आत्मा द्वारा एक पल में ही जहां जाना चाहो जा सकते हो। जहां भी तुम चाहो वहां वे भी बिन देरी के जा सकते हो। शरीर द्वारा कई घंटों सफर करने पर ही कहीं पहुंचा जा सकता है। उसमें थकावट भी शरीर को होगी, पैसा भी खर्च होगा, समय भी लगेगा, मगर तुम आत्मा द्वारा जहां चाहो बिना शरीर के जा सकते हो। अपने ध्यान तथा समाधि के बल पर हमारे ऋषियों ने कई बार भ्रमण किया आकाशों में। अपने मन में तुमने सोचा कि चांद पर जाना है तो आंख बंद की और चांद पर तुम हो। तुमने सोचा सूर्य पर जाना है तो आंख बंद की और सूर्य पर तुम पहुंच गए। जहां भी तुम जाना चाहो जा सकते हो, मगर ये सब कुछ करने या होने से पहले तुम्हें इस आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। ये आत्मा है क्या? जब आत्मा का ज्ञान होगा तो तुम कहीं भी जा सकते हो, मगर ये अनुभव नहीं हुआ तो तुम बस में, रेलगाड़ी में ही सफर करोगे। इससे दुनिया का दुख सुख भी होगा, मगर दुख सुख तो शरीर के साथ होता है। आत्मा तो दुख सुख से बहुत ऊपर है। जो दुख सुख शरीर भोगता है, आत्मा उसे देखती है, उस दुख सुख की साक्षी बनी रहती है, मगर वह दुख सुख को भोगती नहीं है। दुख सुख तो मरने मिटने वाला शरीर ही भोगता है। शरीर ही बढ़ता घटता है, आत्मा बढ़ती घटती नहीं है, और न ही ये शरीर की तरह मरती जलती गलती सड़ती है। आत्मा वह शक्ति है जो तुम्हारे शरीर को देखने, सुनने, बोलने की शक्ति दे रही है। शरीर सदा रहने वाला नहीं, मगर आत्मा सदा रहने वाली है। आत्मा बूढ़ी या जवान नहीं होती, शरीर होता है, मगर आत्मा एक परम की शक्ति है, वे सदा ही रहती है। मानव तन को या सभी जीवों के शरीरों को आत्मा रूपी शक्ति ही चला रही है। मैं शरीर नहीं हूँ, उस परम पिता ईश्वर का सनातन अंश हूँ। ये ज्ञान जब तुम्हें समझ आ जाए तो तुम अपने आप को देख पाओगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं सदा रहने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। दुख सुख शरीर का भोग है, मेरा नहीं। आत्मा को नाम सिमरन की भूख लगती है। जैसे शरीर को भूख अन्न फल खाने से मिटती है, वैसे ही आत्मा की भूख नाम सिमरन से मिटती है। आत्मा शरीर को मिलना चाहती है, शरीर संसार को पाना चाहता है। आत्मा भगवान को पाना चाहती है, शरीर भोग को पाना चाहता है। आत्मा ध्यान में लीन होना चाहती है, शरीर धन में लीन होना चाहता है।
शरीर सुख चाहता है, आत्मा परम परमेश्वर को चाहती है। शरीर व्यापार चाहता है, आत्मा वैराग्य में खोना चाहती है। तुम आत्मा और शरीर की तुलना अपने आप करो। ये तुम्हें समझाने से समझ नहीं आएगी, ये तुम्हें अपने आप को जगाने से अनुभव होगा। बताने से तो तुम सुन सकोगे, मगर जब तक तुम अपने अंदर उतरोगे नहीं, तब तक तुम शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं देख सकोगे। जब तुम ध्यान में उतरोगे तभी तुम्हें अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर को देखने वाला साक्षी हूँ। मैंने इसे बचपन से जवान होते देखा। मैंने शरीर को बीमार होते देखा, रोते देखा, लड़ते देखा। मेरी शक्ति से ही शरीर चलता है। शरीर कर्मों का फल भोगता है, मैं देखता हूँ। ध्यान में तुम कई बार अपनी शक्ल सामने खड़ी देख पाते हो। कभी कभी ये आत्मा तुम्हें अपनी पहचान कराती है, तुम नहीं समझते, तो इसमें आत्मा का क्या दोष? वे तो तुम्हारे अपने कर्मों का या संशयों का कसूर है, जो अज्ञानवश तुम समझ नहीं पाते। मगर जो लोग गुरु या संतों की संगत करते हैं, वे सत्संगों में जाकर ध्यान में बैठकर गुरुजनों की संगति करके इस तत्व ज्ञान के रहस्य को कुछ जान पाते हैं। मगर ज्यादातर लोग मूर्तियों में ही फंसे रहते हैं। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा हो, सारी आयु उसने नर्सरी में ही व्यतीत कर दी हो और ये वही समझता है कि उससे आगे और कुछ नहीं, सब यही है। तो यही अशांति है, इसे समझें। एक बार सागर में तूफान आ गया। सागर का पानी दूर दूर तक फैल गया तथा सागर के पानी में सागर का एक कछुआ भी बह गया। वे बहता बहता दूर एक कुएं में जा गिरा। उस कुएं में पहले से भी एक कछुआ रहता था। उसने सागर के कछुए से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उस सागर के कछुए ने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। तो कुएं के कछुए ने पूछा, सागर कितना बड़ा होता है? सागर का कछुआ बोला, बहुत बड़ा होता है। तो कुएं के कछुए ने कुएं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर पूछा, इतना बड़ा? तो उसने कहा, नहीं, इससे बड़ा। तो उसने पूरे कुएं का एक चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? इस पर सागर का कछुआ बोला, इससे भी बड़ा। तो कुएं का कछुआ कहने लगा, तू कितना झूठ बोलता है। इस कुएं से बड़ा सागर नहीं हो सकता और न ही मैंने आज तक देखा है, न ही सुना है, क्योंकि वह कुएं से बाहर गया ही नहीं, तो देखेगा कैसे? इस तरह संसार के लोगों का ज्ञान कुछ इस तरह का ही है। वे जहाँ हैं उससे आगे उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। जिन पंथों के पंजों में वे जकड़े पड़े हैं, उन पंथ के आगे उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि उनकी सीमा उतनी ही होती है। उसके आगे कुछ जानना ही नहीं चाहते। जैसे किसी गांव का इंसान शहर में आ जाए तो भीड़ भाड़ को देखकर घबरा जाता है। उसी तरह जब कोई मनुष्य ये सुनता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो वह सोचता है कितना झूठ बोलता है। तुम शरीर नहीं हो, वह कहता है
कि जो सामने शरीर नजर आता है इसे ये झूठा, और जो नजर नहीं आता उसे आत्मा कह रहे हैं। शायद ये पागल है, भला आत्मा को किसने देखा है। ये सच है कि किसी विरले मनुष्य ने ही आत्मा का अनुभव किया। जिसने किया उसे भी कभी कभी शक होने लगता है कि आत्मा है भी कि नहीं। सभी कथावाचक आज आत्मा की बहुत सी कहानियां बनाकर सुनाते हैं, मगर उनको पूछो, जब तुम आत्मा ही हो तो फिर डरते क्यों हो? कथा करने के लिए धन क्यों इकट्ठा करते हो? अपनी रक्षा के लिए हथियार पास क्यों रखते हो? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह बेखौफ होकर क्यों नहीं फिरते? अपने घरों में ताले क्यों लगाते हो? जब तुम बताते हो जो होना है हो जाना है, फिर तुम्हें उस आत्मा पर विश्वास क्यों नहीं? तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये सब धन के पुजारी हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। ये धन के व्यापारी, वस्तुओं को इकट्ठा करने वाले भला भगवान को ही तो बेचते हैं और क्या करते हैं। उन्हें धर्म नहीं अपितु धन चाहिए। ईश्वर भक्ति का मार्ग बहुत दूर है। उन्हें ईश्वर नहीं संसार की ऐश चाहिए। इन्हें ईश्वर भक्ति नहीं संसारी सत्ता चाहिए। इन्हें संसार की भूख है। यशमान अहंकार चला न जाए, इन्हें इसका भय सताता है। मगर आत्मा का ज्ञान हो जाने पर संसार का कोई प्रलोभन मनुष्य को अपनी ओर खींच नहीं सकता, क्योंकि बड़े से बड़ा लालच उन्हें गिरा नहीं सकता। जो आत्मज्ञानी हैं वे शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं होते। बातें करते हुए भी उनका ध्यान ईश्वर की ओर ही लगा रहता है। वे दुनिया की वस्तुओं को नहीं संभालते। वे तो अपने ईश्वर की दी हुई परम वाणी को सुनते हैं, उसी और अपनी टिकटिकी लगाए हुए देखते अनुभव करते हैं। उसी अपनी परम आत्मा में आत्मा को लगाए मस्ती का जीवन व्यतीत करते हुए अपने आनंद में रहते हैं। जो आत्मज्ञानी हैं वे किसी के अधीन नहीं होते। दुनियावी कामों से बेखबर, दुनिया से बेखबर अपनी मौज में उसे पुकारते हैं तथा आत्मा को आत्मा का आनंद देते रहते हैं। जय श्री राम। मेहरान हूँ
बहुत सुंदर बात है, बड़े आश्चर्य की भी बात है। संत कह रहे हैं, मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं। किस बात पर हैरान हो रहे हैं? किस चीज को देखकर ये हैरान है? जिस चीज को देखकर ये हैरान हो रहे हैं, ये तो हम सब रोज ही देखते हैं। जरा देखते चलें अपने अंदर, क्या हम इन्हें देखकर हैरान होते हैं? फिर ये संत क्यों हैरान हो रहे हैं? इसमें हैरानी की क्या बात है? सूरज और चांद में रोशनी सदियों से देता आ रहा, कैसे अंधेरी रात में चमकते तारे आते नजर, कैसे सागर में भरा इतना अधिक पानी यहाँ, पर्वत बनाए हैं तूने ऊंचे खड़े कैसे खुदा। ये हैरानी का विषय है संत के लिए, एक भक्त के लिए। ये तो बहुत ही साधारण सी संसार की वस्तुएं जो सभी संसारी देखते हैं, वो तो हैरान नहीं होते। पर्वत तो सभी देखते हैं, सागर देखा है, सूरज चांद तारे भी देखते हैं, लेकिन कारण ये है, इसका कारण केवल और केवल प्रेम है। हम संसार में क्या देखते हैं? जिस चीज से हम जितना प्रेम करते हैं, हम उसी के विषय में सोचना चाहते हैं और उसी के विषय में ही सोचते हैं। देखें जरा, हम देखते हैं जो धन से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनका मोह पूरा धन में चला जाता है, कितना उसके विषय में सोचते हैं। सोते जागते उठते बैठते केवल उसी का विचार आता है। ऐसे ही संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए, सारा मोह उसी में चला जाता है। उठते बैठते उसी के विषय में, उसी का मनन। जिस जिस वस्तु से जितना प्रेम करते हैं, उसी को और पाना चाहते हैं और उसी के विषय में सदा ही सोचना चाहते हैं। अंतर केवल इतना है। क्या देखते हैं हम? कोई डॉक्टर है, किसी एक अंग का स्पेशलिस्ट है, देखते हैं हम।
उसी के विषय में और आगे ज्ञान लेना चाहता है। हर फील्ड में ऐसा होता है, जो जिस काम में लगा है उसी में और आगे जानने की इच्छा रखता है, उस पर और अधिक मनन करता है, खोज करता है। कोई वैज्ञानिक है, कोई खोज करता है, पूरा जीवन उसी विषय में, पूरे का पूरा जीवन उसी को समर्पित भी कर देता है। यही कारण संत कह रहे हैं, मैं हैरान हूं तेरी मेहरबानी देखकर। कारण यही है कि संत को उस परमात्मा से प्रेम हो गया है। वो दिन रात हर सांस में उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का ध्यान करना चाहते हैं, उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। शरीर उनका इस संसार में है, संसार का खाता पीता है, धरती पर चलता है, लेकिन मन, बुद्धि, हृदय सब उसी में रम गया है। यही कारण जो चीजें हमें उसकी याद नहीं दिलाती, हम उन्हें केवल संसारी दृष्टि से देखते हैं। वर्षा हो रही है, हम सब देखते हैं। पर्वत खड़े हैं, हम सब देखते हैं। सूरज चांद तारे रोज ही देखते हैं। लेकिन जहां वो संत को उनके परमात्मा की याद दिलाते हैं, कैसे अंधेरी रात में चमकते तारे आते नजर, क्योंकि वृत्ति केवल उसी में लगी है। हर बात में, हर घटना में, छोटी से छोटी उसी के नजारे अनुभव करते हैं। हर चीज को देखकर हैरान होते जाते हैं। कैसे सागर में भरा इतना अधिक पानी यहाँ, कैसे भर दिया परमात्मा तूने इतना अधिक जल। कोई दूसरा छोर नजर ही नहीं आता। पर्वत बनाए हैं खुदा, कैसे तूने ये अचल पर्वत सदियों से ऐसे ही खड़े हैं। फिर अपने परमात्मा का पहले उसकी हर रचना पर हैरान हुए जाता है। तेरी आंखों से देखती, कानों से है सुन रही है, कौन देता शब्द है जो वाणी ये बोले सदा। ये कौन सी शक्ति जिससे मेरी आंखें ये सब देखती हैं। ये कैसी शक्ति जिससे मेरे कान शब्द सुनते हैं। और फिर कौन सी ये तेरी अद्भुत रचना जिनके द्वारा मेरी वाणी से, मेरी जीवा से ये शब्द निकलते हैं। देख नहीं पाते शब्दों को, केवल सुन पाते हैं। मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं।
फिर उसके पश्चात मुझको ये बुद्धि ज्ञान दी शुभ कर्म करने को। तेरा शुक्र है। फिर उस परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि शुक्र करता जाता है भक्त। तेरी मेहरबानी जो तूने मुझे ऐसी बुद्धि दी। मैंने तुझसे प्रेम किया। सबसे बड़ी मेहरबानी उसकी जो हमें उसके नाम में, उसके नाम सिमरन में रस आने लगा। जहां देखते हैं संसार को भागते हुए, न जाने किस और भागे जा रहे हैं, वहीं तूने तन मन में ये शांति भर दी। कितनी मेहरबानी उसकी कि हर दिन का शुभ आरंभ हमारे जीवन का इस तरह उसका नाम सिमरन करते हुए, उसके भजन गाते हुए, सुनते हुए, जो हमारे कानों में कैसा मीठा रस घोल देते हैं। जहां दुनिया को चिंता लगती है, फिक्र घेर लेती है, प्रातः उठते ही संसार के कामों की कितनी बड़ी, कितनी गिनती में उन्होंने अपनी दिनचर्या में उन्हें शामिल कर रखा है। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये लेन देन। वही उसकी मेहरबानी हम पर क्या नहीं अनुभव करते? क्या दे रहा है हमें अपनी मिठास। परमात्मा कहीं चिंता फिक्र से दूर, जब जीवन की किश्ती तेरे हाथों सौंप दी, तो भला बुरा सब तू ही जाने। मैं क्या जानूं मेरे खुदा, क्या करना क्या पाना। जैसे छोटा सा बालक माँ की गोद में निर्भय निर्वैर लेटा, माँ को चिंता इसको किस समय क्या देना। ऐसे ही हमारी चिंता सब उस परम माँ को है, उस खुदा। प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। सतनाम हरि ओम है, साकार है निराकार है। सतनाम हरि ओम है,
अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। सदियों से पुकारते तेरी प्रार्थना सब कर रहे। सदियों से पुकारते तेरी प्रार्थना सब कर रहे। सूक्ष्म तू ही असीम है परमेश्वर पालनहार रे। परमेश्वर पालनहार रे। परमेश्वर पालनहार रे। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। पूर्ण तू परमात्मा दयामयी कृपामयी। पूर्ण तू ही परमात्मा दयामयी कृपामयी। करुणा करो पीड़ा हरो सबको तेरा आधार रे। सबको तेरा आधार रे। सबको तेरा आधार रे। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। अंतर्यामी सबके स्वामी पूर्ण पावन महेश्वरा। अंतर्यामी सबके स्वामी पूर्ण पावन महेश्वरा। सुख हो जग के जीवों को स्वीकार कर निराकार रे। स्वीकार कर निराकार रे। स्वीकार कर निराकार रे। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। तू अनंत असीम है। तू अजर अमर है सदा रहा। तू अनंत असीम है। तू अजर अमर है सदा रहा। निष्काम की सुन प्रार्थना खड़े सब तेरे दरबार रे। खड़े सब तेरे दरबार रे। खड़े सब तेरे दरबार रे। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह
साकार है निराकार है। सतनाम हरि ओम है साकार है निराकार है। तेरे नाम से शांति मिले, तेरे नाम से शांति मिले, आनंद भव हो पार, आनंद भव हो पार, आनंद भव हो पार। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है। हे प्रभु ईश्वर खुदा अल्लाह एक ओंकार है।